प्रेम से बोल दी वृंदावन बिहारी लाल की, हनुमंत लाल महाराज की, देवादिदेव महादेव की, यज्ञ भगवान की, संत समाज की, कथा में कीर्तन गाने वालों की, कथा में बैठकर बहटियाने वालों की। ठीक बा। आई आज प्रथम दिन की कथा होने के लिए जा रही है और प्रथम दिन की कथा में आपको आज वीरेंद्र बाबा रामायण की सीरियल कथा, ऐसा नहीं कि कहीं अलग से आज बोलना है, चूंकि आज थोड़ा सा दो चार चौपाई हम सुंदर कांड का रखना चाहेंगे। आज कौन दिन बा? दिन कौन है? मंगलवार के कर दिन बा, हनुमान जी का दिन है और हनुमान जी को थोड़ा सा बुला लिया जाए, क्योंकि आज कलयुग में एगो देवता के एकेगो युग दियाइल बा। पढ़े लिखे लोग पंडाल में बैठे हैं। एक देवता को एक युग दिया गया, विष्णु भगवान को एक युग दिया गया, सतयुग। सतयुग विष्णु भगवान को दिया गया और त्रेता हमारे राम जी को दिया गया। राम जी कौन युग में बानी? त्रेता में। और कन्हैया जी को एक युग दिया गया। कौन युग? द्वापर। भगवान कृष्ण जन्म उत्सव आप लोग मनाए हैं ना, ये कौन युग था? द्वापर। ये युग कौन चल रहा है? कलयुग। कलयुग चल रहा है। अच्छा, एक लोगों को एक युग दिया गया। हनुमान जी के को युग दिया? कोगो? एगो की चार गो? आप पढ़िएगा। चारों युग प्रताप तुम्हारा, अहे प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी को चारों युग दिया गया है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये चारों युग की मलिकाई हनुमान जी को दी गई है। पढ़े लिखे लोग पंडाल में बैठे हैं, कथा को बड़ा प्रेम से समझने का प्रयास करना। आप चारों युग हनुमान जी को दिया गया है। अजर अमर का वरदान किसी को मिला नहीं है। अजर अमर का वरदान किसी को मिला नहीं है, लेकिन हमारे हनुमान जी को माता जी ने स्वतः वरदान दे दिया, जिनका जन्म पृथ्वी से हुआ है। महाराज, सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ है ना। इस धरती की मां है मां जगदम्बा सीता जी। अजर अमर गुण निधि सुत होऊ, आ करहूं बहुत रघुनायक छोहू। अजर अमर का वरदान हनुमान जी को दिया गया है। किसी देवता के सामने ऐसा शब्द नहीं लिखा गया है, लेकिन हनुमान जी को लिखा गया है कि भूत पिचास निकट नहीं आवे, आ महावीर जब नाम सुनावे। कौनो देवता, जितना देवता बने वो भगवान के बस में बास हो, लेकिन हनुमान जी भगवान जी को बस में करते हैं कि उनके बस में रहते हैं? नहीं बोलेंगे। हनुमान जी के बस में राम जी रहते हैं कि राम जी के बस में हनुमान जी? सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे हो रामू। हनुमान जी राम जी को अपने बस में रखते हैं। महाराज, ये भगवान की कथा हमारे तुलसी ने गाया है बड़ा भाव से कि कलिमल हरन मंगल करनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। यहां जितने लोग आए हैं, ये वीरेंद्र का बात सुनने नहीं आए हैं। मेरे आप राम कथा सुनने के लिए आए हैं, जो मैं बोलने के लिए जा रहा हूं कि कलिमल हरन मंगल करनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। ये भगवान की कथा है और भगवान की कथा सुनना कैसे चाहिए? तो पहले पावन पवित्र विचार बना लो और राम कथा में आने का प्रयास करो। सबको भगवान सुनने के लिए नहीं लिखे हैं। ये रामायण की कथा जो है ना, राम कथा सबको सुनने के लिए नहीं बताई गई है।
नहीं बताया गया है जी। कौन सुन सकता है? तो राम कथा के तेही अधिकारी, सतसंगत जिन लागत प्यारी। अगर परमात्मा से प्रेम है तो आप भगवान की कथा बड़ा प्रेम से श्रवण कर सकते हैं। आइए हनुमान जी की चर्चा थोड़ी जानी जाए। सुंदरकांड की 4 चौपाइयां हम रखेंगे। हनुमान जी को जपने वाला, हनुमान जी का व्रत रहने वाला, हनुमान जी का पूजा करने वाला, हनुमान जी को मानने वाला व्यक्ति अपने जीवन में कभी डैमेज नहीं होगा महाराज। आज थोड़ा सा 2 लाइन पहले, चूंकि वीरेंद्र बाबा के इष्टदेव हनुमान जी हैं, हमारा कोई अपना गुरु दूसरा नहीं है, हमारे गुरु हनुमान जी ही हैं। हनुमान जी की कृपा से ही रामायण पढ़ते हैं, हनुमान जी की कृपा से गीत भजन होता है, हनुमान जी की कृपा है और सरस्वती माता का कुछ कृपा है, जो ज्ञान की खजाना मां है, उनकी दी हुई जो मुझे आवाज प्राप्त है, जिस आवाज को आप लोग दीवाना है कि वीरेंद्र की आवाज हम लोग सुनेंगे, किस तरह से बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तो मेरा कोई अपना विशेषता नहीं है, माता सरस्वती की कृपा और ये हनुमान जी की कृपा है जो आपके बीच में रखने का प्रयास करेंगे हम। बोलो सच्चे दरबार की 2 मिनट गा लिया जाए कि जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ये राम कथा है क्या, आप जानने का प्रयास करो। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जय पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जय पाना। राम कथा सुंदर करतारी, संसे बिहंग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी, संसे बिहंग उड़ावन हारी। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, रवि गौर से समझना। राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। तेरा भी संशय भागेगा। राम कथा सुनने वाले के अंदर कोई संशय नहीं रहेगा। तेरा भी संशय भागेगा, मेरा भी संशय भागेगा। पार्वती की व्यथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा ये है। आप थोड़ा चर्चा में आ जाएं। सुंदरकांड की 4 चौपाइयां। बोलो सच्चे दरबार की। हनुमान जी जब पहुंचे हैं लंका में, देखिए थोड़ी सी विशेषता हनुमान जी की बता दी जाए। चूंकि मंगलवार का दिन है, हनुमान जी के को दिन हो, एगो की दूगो। अरे भाई कोई साल तो बतावत हो गए, एक गो ना, तू तो जानते बड़ा
हाँ मंगल एक और बाद ना बा खत्म। चलो ठीक बा, लाइन में बनल रह। हाँ बड़ा बड़ा का कही जा लोगो गजब के बाजी। रात जने कथा में कहले कि वीरेंद्र बाबा रविरा से भगवान कबो मिलल बाड़े। ए नंदलाल जी तन हिन के समझावा ना है बैठल बैठे जाओ पीछे कोई तो कुर्सी पर चल के बैठा, तू बालकनी में बैठो, बोलो मत, आप शांति से बैठो। हनुमान जी जब लंका में गई बनी और लंका में जब प्रवेश किए हैं तो 2-4 चौपाइयां प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, आ देखे जहां तहां अगणित जोधा, गए दशानन मंदिर माही। मैं सुंदरकांड की 4 चौपाइयां। आज मंगलवार है और मंगलवार हमारे हनुमान जी का दिन है। हनुमान जी को पहले बुला लिया जाए, उसके बाद मानस को पकड़ेंगे, मानस को छुएंगे, आपके सेवा में हम कथा रखने का प्रयास करेंगे। हनुमान जी जब लंका में प्रवेश कर लिया, रावण के दरबार में जब गए ना, तो रावण के दरबार में सगरी देवता लोग तो बनहैले बालो, लेकिन एगो देवता उल्टा टांगल गए रहे। कौन देवता? सबसे आफत विपत संकट कौन देवता लेके आवेला? नहीं मालूम बा? आज ले केहू जानते नहीं है। शनि के ग्रह बुझे लेकिन ना नहीं बुझते हैं, नहीं बुझाता। कथवा सुनल वंजन खाली मुड़ी ना हिलावा, ई बुझलो करे कि बाबा रुरा का कहली हमारे आवाज की कीमत नहीं है, मेरे शब्द का ही कीमत है। कथा तो यही कथा सभी लोग कहते हैं। तुलसी का पत्ता छोटा हो चाहे बड़ा हो, काम बराबर करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। एते सहगावन का पतई बा, पीपरे का पतई से भोग लागी हो, पत्ता तो भोग तुलसी का पत्ता से लगेगा ना। ये रामायण की कथा तुलसी का पात्र है। कितना हो बड़ा भंडारा बना लो और तुलसी का पत्ता नहीं पड़ा तो उसको खाना ही लोग कहते हैं, खाना खा लो, खाना पी लो, खाना भल खाना खा लो। और जब तुलसी पड़ेगा तो खाना नहीं कहोगे आप, प्रसाद हो गया, भंडारा हो गया। भंडारा प्रसाद रसोई कहने वाले व्यक्ति के घर में कभी रसोई कम नहीं होता है। और खाना कहने वाले व्यक्ति के घर में रोज डेली 2-4 आदमी का कम हो जाएगा। खाना कोई चीज है, खाना तो हर जगह कहा गया है। दारू खाना, मॉडल खाना, चप्पल खाना, कपड़ा खाना, सब खाने हैं। लेकिन कथा को श्रवण करने वाले लोगों से निवेदन करें, हनुमान जी जब देखले देवता के टांगल, कौने देवता के? शनि देवता के। तो हनुमान जी ने कहा, जब शनि देवता देखले तो हनुमान जी के सामने इस तरह हाथ जोड़ ले, गोड़वा रहे ऊपर, मुड़िया रहे। शनि देवता के रावण उल्टा टांगा था महाराज, और उल्टा टंगले बाद शनि देवता यही तरह कांपत रहले। कहले सगरी देवता लोग तो निमने बालो भले बंदी बनौले बा, लेकिन हमको उल्टा टांगा है, ये क्या तरीका है? हनुमान जी से शनि देवता कहले कि हनुमान जी रौरा से हमारे एक निवेदन बा, ये दुष्ट के दरवाजा से छुटकारा करा दी, इस पापी के दरवाजे से छुटकारा कराइए। हनुमान जी कहले सबको छुड़ाएंगे, जितने लोग हैं सबको छुड़ा देंगे, सबको यहां से छुटकारा कराएंगे। लेकिन एक बात सुन लो, जीवन में कबो सबके छोड़ाई, लेकिन तोहके तनाहिए छोड़ाई। शनि देवता कहले हमके काहे ना छोड़ाए, हमरा में का कमी बा? हनुमान जी कहले तोहरे में यह कमी बा। गौर से सुनिएगा, शनि के ग्रह जिनके घर होता है, ईटा गिरल बा और घर ना बनी, ईटा दरवाजा पर गिरल बा, घर ना जोड़ाई। लड़का बियाहे लायक पड़ल बा, रोज बरदखुआ होता, लोगन देख के बियाह कट जाता, बियाह ना होई। बेटी के बियाह 10 वर्ष बीत जाई, कहीं शादी तय नहीं होगा। लड़का कमाए जाई, घूम के चली आई, कमा ना पाई, कितनों रुपया घर में आई, उस संपत्ति का कोई शरह नहीं मिलेगा कि दुकानी में 100 रुपया चाहे घर के रुपया का होता।
एक न एक जनी बीमारे रही है, चाहे बेटा बीमार होके, चाहे मेहरारू, चाहे माई, चाहे लड़का, परिवार में एक व्यक्ति बीमार रहेगा। के करे घरे जिनके वहां शनि का ग्रह हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा कि रावण के दरबार में तुम आए हो और रावण के दरबार में बंदी बना करके रावण तुम में रखा है। रावण के दरबार में बंदी बने हो तो बंदी बने रहो, तुमको छुड़ाएंगे नहीं। शनि देवता कहले सरकार जौवन कहब तौवन करब, लेकिन छुड़ा दी। हनुमान जी कहले छोड़ाई भी यही शर्त पर कि आज से वादा कर जे हनुमान जी के व्रत रही, हनुमान जी का पूजा करेगा, हनुमान जी को चंदन लगाएगा, हनुमान जी का उपासना करने वाला, लाल सिंदूर लाल फूल चढ़ाने वाला, लाल वस्त्र पहनने वाला, उसके घर में कभी शनि का ग्रह नहीं जाएगा। शनि देवता कहले तो सजी बीमारी हट गई, सारा बीमारी दूर। और मैं गारंटी के साथ इस शब्द को रखेंगे, हनुमान जी का उपासक बनने वाले, हनुमान जी को व्रत रहने वाले, हनुमान जी का पूजा करने वाले, हनुमान जी को मानने वाले, मैं वीरेंद्र बाबा कह रहा हूं, उसके जीवन में कभी असफलता नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा, कोई रोग नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई परेशानियां नहीं आएगी। थोड़ा सा हनुमान जी को जगा लो ना आप। ताली बजा लो, बढ़िया रे, ताली बजाओ। शनि देवता के हनुमान जी छोड़वल है। शनि देवता कहले हमार दिन शनिवार है, लेकिन आज इहो दिन रउरा के दे दे तनी शनिचरो। शनिचरो दिन के दे दे हनुमान जी के। हनुमान जी का कोगो दिन है, मंगलवार शनिवार दोनों दिन है। पहले शनि का दिन था शनिवार, लेकिन ये दोनों दिन हनुमान जी का हो गया है। और हनुमान जी यहां कहे हैं कि मंगलवार व्रत रहो, हनुमान जी का उपासना करो, हनुमान जी का चंदन रोड़ी लगाओ, हनुमान जी का पूजा करो। मंगलवार भूखने वाला, मंगलवार को पूजा करने वाला, मंगल को मानने वाला, उसके घर में कभी अमंगल हो ही नहीं सकता है। शनि देवता के छोड़ा के हनुमान जी गईले अशोक वाटिका में। सीता के रावण कहां बैठौले रहे? कहां? अशोक वाटिका कहां है? कौन जगह बा? जनकपुर में ना। अरे भाई अशोक वाटिका तो लंका में ना है। रावण अपने यहां सीता माता को बैठाया था और रावण एक से एक त्रास दे। हनुमान जी पेड़े पर बैठ के सुनत रहले। अरे रावण सीता मैया को क्या क्या नहीं कहा है। हनुमान जी है मुंदरी गिरौले बड़े माता जानकी के आंचल में, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। 4 चौपाइयां केवल रखेंगे हम, 4 चौपाई। और इस कथा को समझने का प्रयास करो आप। मंगलवार है और मंगलवार हमारे इष्ट देव का दिन है। वीरेंद्र को वीरेंद्र बनाने वाले हनुमान जी हैं। आज ये जो कथा सुन रहे हैं आप, ये हनुमान जी की कृपा है। आज पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, अब कितना बड़ाई करें, कोने कोने में हर जगह, किनके पास मोबाइल नहीं है, सब लोग हम आपके कमरे में हमारी कथा चल रही है। घर में बैठे रहो और वीरेंद्र के नाम को वीरेंद्र तिवारी ऑफिशियल करके, मेरा 5 चैनल है, 5 चैनल, और किसी चैनल को खोल करके कथा को आप सुनो। एक से कथा, कम से कम 100 कथा मोबाइल में है मेरी, 100 कथा, 1-2 नहीं। बोलो सच्चे दरबार की जय। जब मुंदरी गिरौले तो सीता मैया कहली कि आप हैं कौन? हनुमान जी ने कहा कि राम दूत मैं मातु जानकी, असत्य शपथ करुणा निधान की। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हनुमान जी ने ऊपर से बोला, राम कथा गुण बरजय लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। राम कथा सुनने के बाद सीता के आत्मा में कष्ट रह गया कि दुख हट गया। नहीं बोलोगे? अरे भाई सीता मैया का दुख दूर हो गया तो हम लोग का दुख नहीं दूर होगा? सबका दुख दूर हो जाएगा ना। जब हनुमान जी ने, देखिए कथा कहने वाला अगर बंदर कथा कह रहा है, कौआ कथा कह रहा है, कोई जानवर कथा कह रहा है और मनुष्य सुन रहा है, तो उसके जीवन में परिवर्तन तुरंत होगा। ये तुरंत होगा, ये कहने की बात नहीं है।
और पहले दिन की कथा होने जा रही है। पहले दिन का प्रवचन आप लोग ये फाजिल नगर शहर के लोगों से कह दें। काफी भीड़ है, पूरा पंडाल भरा हुआ है, लेकिन आज की कथा श्रवण करे, चूंकि मंगलवार है और हनुमान जी की चर्चा मैं बता रहा हूं। सीता मैया ने कहा कि आप सामने आओ। हनुमान जी बंदर का रूप लेकर के सामने खड़े हुए। सीता मैया सोचने लगी कि ये बंदर है और हमारे स्वामी से परिचय कैसे हुआ। हनुमान जी ने पूरा परिचय बताया। सीता मैया कहीं कि अच्छा तो तुम लंका में आए हो, रावण से पार पाओगे। हनुमान जी ने कहा कि माता मुझको ये नहीं कहना है, अपना विकराल रूप हनुमान जी दिखाए हैं। तो सीता के समझ में आ गया। सीता मैया ने कहा कि अब बोलो इसके आगे मुझे क्या करना है। हनुमान जी ने कहा माता जी मुझे पहले आज्ञा दे, मुझे भूख लगी है, कुछ खाना है। सीता मैया कहीं कि जाकर के रावण का बगीचा है, इस बगीचे में एक से एक बदमाश रखवार है, एक से एक योद्धा रखवार है, और बच करके जाना, लड़ाई करने में झुकना नहीं। हनुमान जी कभी झुकने वाले हैं। हनुमान जी को लिखा गया है कि अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम दनुज बन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बानरा नाम धीसम रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। पूरे रामायण में सबसे बड़ा बलवान कौन है? जामुन। अरे कबो कबो भुलाइयो कन्नौआ लिहल जाए दादा, जीवन भर तो वह होता है बबलुआ, ए टिंकुआ, ए चौथुआ, ए खदेरुआ। कबो कबो हनुमानो जी के पढ़, रामो जी के नाम ल, जीवन भर के कोर ही अतवार बुकले छूटी ना। अब वीरेंद्र बाबा ही तो सिखाइए दिल, हम तो सीख के पक्का बानी जो सिखावे जाता नहीं। हनुमान जी जब गईली तब पहले फल खाए लगली। हनुमान जी ने फल खाया। फल खाते समय रखवारों ने देखा कि फल खा रहा है बंदर। अभी लगले सो ईटा से चेका से मारे। हनुमान जी पेड़वे उखाड़ के उनको ऊपर फेंके लगले। इतना मोटा मोटा पेड़ उखाड़ के फेंके, 5 गो मर जा सो एक के तरह, और 2 गो मिले सो बरवा पकड़ के इधर दौड़ के लड़ा दे, कोनो को जमीनिए पर रगड़ दे। ए बाबू भागल बड़े सो रावण के दरबार में। रावण पूछने लगा कि क्यों तुम लोग भाग के आए हो। रखवार कहने लगे सरकार एक मरकट बंदर आया है बगीचे में, सारा फल तो खैबे किया, हम लोग को मार करके बर्बाद कर दिया। कितने लोग मर गए। रावण अपने बेटा मेघनाथ को भेज रहा है, जा करके उस बंदर को मारना नहीं, बंदी बना के दरबार में ले आओ। हनुमान जी को बंदी बनाने वाला कोई धरती पर है? भगवान को कोई बांधने वाला है? भगवान अपने स्वतः न बनाए तो कोई बांधने वाला है? आप भगवान के पीछे पड़े हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके पीछे अगर परमात्मा पड़ जाए ये बड़ी बात है। आप भगवान का दर्शन करना चाहते हो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भक्त है, भक्त का दर्शन करने भगवान आ जाएं। सेवरी का दर्शन करने कौन गए थे? भगवान। केवट का दर्शन कौन किया? भगवान। प्रहलाद का दर्शन किसने किया? भगवान। अजामिल का दर्शन किसने किया? भगवान। विभीषण का दर्शन किसने किया? अरे परमात्मा जिस भक्त के पास चले जाएं, ये तो कथा है महाराज। हम लोग केवल अपनी वाली करते हैं ना, और अपनी वाली करने से कभी धर्म कर्म चलने वाला। बोलो सच्चे दरबार की कथा ये जगह पर आइल बा, बड़ा गौर से सुनिएगा। मेघनाथ गईल हनुमान जी के परम फांस में बांध ले। अब बांध के रावण के दरबार में जब ले गया, और रावण के सामने जब हनुमान जी को खड़ा किया गया, रावण पूछने लगा कि ये बंदर तुम किसके अनुमति से लंका में आए हो? हनुमान जी ने कहा कि अपने राघव के अनुमति से, भगवान के अनुमति से मैं यहां आया हूं, राम के। रावण कहा अच्छा तो क्या करने आए हो? कहा कि मैं जो काम करने आया वही कर रहा हूं। रावण पूछने लगा कि फल खैबे किए हो? सारा वाटिका उजाड़ दिया, साला फुलवारी मेरा नहस तस कर दिया। किसके कहने पे? हनुमान जी ने कहा साहब मैं फल खा रहा था, आपके रखवार मारने लगे, तो जो मुझे मारेगा उसे मारेंगे नहीं हम। अच्छा वीरेंद्र बाबा के केहू तो हमें चा मारे तो मान ले एक बार सो ले, हम मारब कि ना? हम ना मारो कहो
हमें बड़ा होशियार लोग बैठल बा। आज बर्दाश्तो करे वाला एक जने कहले कि बाबा गांधी जी कहले रहे कि केहू एक तमे मारे न तो गाल थमा दी। अच्छा ई कलयुग में गाल थमावे वाला बा कि दोहरावे वाला? सही बोल, कहो थमावे वाला बा। एक बेर मार खा लो, दू बेर खा लो, उही पिटौर बटले बा रोज मारे लागी। एक बेर मारता तो तड़ाक तड़ाक 5-6 तमेचा गालवे पर मारना चाक चाक वो जय दादा तो हम सब पर यार बा। आज जरूरी है, ऐसा नहीं करोगे तो इस कलयुग में जी नहीं पाओगे। बर्दाश्त करो, हम बर्दाश्त नहीं मना करेंगे। कोई गाली दे रहा है चुप हो जाओ, उल्टा बोल रहा है चुप हो जाओ, लेकिन कोई मारना शुरू कर दे चुप रहो, ये कौन बड़कपन है जी? ये कहां का बड़कपन है? हनुमान जी ने कहा कि रावण ये तुम्हारे जितने रखवार थे हमको मारना शुरू किए, मैंने भी मारा। रावण ने कहा अच्छा बताओ तुम कहने का आए हो? हनुमान जी ने कहा, तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि विनती करूं जोरी कर रावण, जोरी करे विनती करूं जोरी करे रावण, विनती करूं जोरी कर रावण, सुनहु मानत जी मोर सिखावन, सुनहुमान तजी मोर सिखावन, सुनहुमान तजी मोर सिखावन, सुनहुमान तजी। हनुमान जी ऐसा ज्ञानी, हनुमान जी ऐसा बलवान कह रहा है किससे? रावण के सामने। थोड़ा गौर करेंगे। विनती करूं जोरी कर रावण, और सुनहु मान तजी मोर सिखावन। ताकत वाला बलवान विद्वान आदमी कभी हाथ जोड़ेगा? जोड़ेगा? लेकिन हनुमान जी हाथ जोड़कर कह रहे हैं ये कूलर भैया रामायण जी, ये कूलर जब से बैठे हैं चल नहीं रहा है, कोई उपाय है चलाने का? कूलर वोल्टेज लाइन सब है लेकिन कूलर बंद है। ये विनती करूं जोरी कर रावण, और सुनहु मान तजी मोर सिखावन। रावण आज मैं सिखाने आया हूं, मैं सिखा रहा हूं। रावण कहा बोलो क्या कह रहे हो? हनुमान जी के कहा कि मैं विनती करके सिखाने आया हूं। रावण कहा अब मुझे बंदर सिखाएंगे, अब मुझे बंदर सिखाएंगे। आप पढ़े लिखे लोग यहां हैं, हनुमान जी बंदर हैं। हनुमान जी को आप बंदर मानते हो? हमारे हनुमान जी बंदर नहीं है। शंकर जी का नाम आप लोग सुने हैं कि नहीं? रामायण का रचना जिन्होंने किया है हमारे भोलेनाथ। अच्छा बताइए, शंकर जी के बाद जो हनुमान बने हैं, ये हनुमान जी हैं कौन? शंकर भगवान। और रावण के इष्टदेव, रावण अपने गुरु को कई बार मस्तक काट के चढ़ाया है। रावण कई बार मूड़ी काट के चढ़ोले बा के शंकर भगवान के। हनुमान जी शंकरे जी हैं। अनि रावण के गुरु समझा रहा है कि काहे बंद हो जाता, चलता बंद होता, गड़बड़ी बा कहीं से, तो ओके देखल कर कहां से कटता। बार बार माइक से आवाज आ रहा है, लोग क्या कहेंगे? दूसरी बार बोल दिए हम, इसको बंद मत करो ना। हाँ, आज पहले दिन की, बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ, कहीं जगह लेके बैठ जाओ, बैठ जाओ कायदे से। बड़ी अच्छी कथा है। करैली के सब्जी ना अच्छा लगे वो चीखल जाला। कतनो माहुर बा, तीत बा, कोई बीमारी के दवाई बा। कई जना कहेला हमरा तब घोटेबे ना करेला। बरियाई से खा, कौन तोर सनून डार के खा, फायदा करी कि नहीं करी? ये कथाएं आप जबरदस्ती सुनो ना। अगर मन नहीं लगता है तभी आप कथे में आकर बैठ जाओ।
हो सकता है कि वीरेंद्र बाबा विचार को बदल दें, एकदम बदल देंगे हम, लेकिन समझने का प्रयास करो आप। बोलो सच्चे दरबार की। बिनती करियो जोर कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। रावण कहा मुझे बंदर सिखाएंगे। रावण के सामने हनुमान जी कह रहे हैं राम चरण पंकज उर धरऊ, आ लंका अचल राज तुम करऊ। भगवान के चरण को हृदय में उतार लो और लंका का राजा बने रहो, कोई तुमको किसी प्रकार की दुर्दशा परेशानी नहीं होगी। रावण हंसने लगा, आप समझ नहीं रहे हो क्या बोल रहे हो? हम राम को हृदय में उतार लें, राम को हृदय में उतार ले बंदर। हनुमान जी ने कहा कि मेरी बात नहीं समझ में आई, एक बार और कहते हैं बिनती करूं जोर कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन। राम चरण पंकज उधरदू, लंका अचल राज तुम नहीं मानोगे। रावण डांट करके कहा क्या? मृत्यु निकट आई खल तो ही, मृत्यु निकट आई खल तो ही। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागिस अधम सिखावन मोही। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम राम राम। सिया राम जय जय राम। हनुमान जी के सामने रावण बोल रहा है, बड़ा ध्यान से सुनना। घमंडी के लिए कोई भगवान नहीं है, अभिमानी के लिए कोई परमात्मा नहीं है। बाबा लिखे हैं कि क्रोधी असम कामी हरि कथा, औसर बीज बये फल जथा। क्रोधी आदमी के लिए कोई भगवान नहीं है, घमंडी के आदमी के लिए कोई कथा नहीं है, अभिमानी आदमी के लिए कोई साधु संत जग नहीं है। कथा में आएगा लेकिन उसके पल्ले कथा नहीं पड़ेगी, प्रवचन में बैठेगा लेकिन वीरेंद्र बाबा चाहे कुछ भी बोल रहे हैं, कितनों अपने के सुपर स्टार हो, लेकिन हमारी बात उसे समझ में आने वाली। बोलो सच्चे दरबार की जय। रावण कहा नहीं मानोगे। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे से अधम सिखावन मोही। हनुमान जी ने कहा मृत्यु मेरे सामने खड़ी है, बस पूछ रही है कि अभी मारना है कि कल मारना है। रावण ने कहा मृत्यु तुम्हारे सामने खड़ी है, मृत्यु अपने हाथ में मैं पकड़ा हूं, जब चाहूं हनुमान तुमको यहां मारने में देरी नहीं है। हनुमान जी ने कहा कि रावण अब भी बदल जाओ। अच्छा एक बात बताइए, हम लोगों के समझ कहां आ रहे हो? कहां? नीचे उतरो, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर। कैसे अर्थ तरह जो बैठ ना जाए कुर्सी लगा के गो, लड़का चढ़ता सब बेमतलब के ऊपर, एजू कुर्सी लगा के बैठिए गेट पर, ये मंच की सीढ़ी पर बैठो आप बगल में। इन बच्चों को रोको भाई। बोलो सच्चे दरबार की जय। बड़ी अच्छी बात मैं बता रहा हूं। आज वर्तमान में ईमानदारी से बोलिएगा, हम लोग से ज्यादा समझदार कुत्ता है कि नहीं? कुत्ता नहीं है। हम मनुष्य से ज्यादा समझदार जानवर हैं, चाहे पालतू कुत्ता हो या फालतू। दरवाजे पर आ रहा है ना, मैं थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों बोल रहा हूं। दरवाजे पर कोई कुत्ता आ रहा है तो कुत्ता आ रहा तो वो रोटी देना, रोटी अपने मकान से फेंकना। तो पहले रोटी नहीं खाएगा, पहले रोटी देने वाले को ताकेगा, तब रोटी और ताकेगा। दुइये टंगरी पर खड़ा हो जाए ताकि हमरे और हे ही तरह आशीर्वाद दी। कभी रोटी फेंक के देख लेना, मैं थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों बोल रहा हूं। रोटी फेंक दे, दू टंगरी पर खड़ा होकर ही तरह आशीर्वाद दे, और तो पुछिया उठा के हे तरह टनटनाई पछो से आशीर्वाद दी, और तब तो वही जो बैठी जहां रोटी दी आइल बा, एक हाथे दाबी एक हाथे तूरी, और वही जो रोटी खाएगा आप जहां रोटी दिए हो। सही है कि गलत?
आप जहां रोटी फेंकोगे वहीं खाएगा। अच्छा तो यही रोटी और यही कुत्ता अगर चुरा के लेके भागेगा तो वो जो खाई की 4 गली के भीतर। बोला बोला ना दियाइल है तो दुआरी पर बैठ के आशीर्वादो दिल खैबो कैल आ चोरा के लेके भागे तो घर में समूहे में रोटी 4 गो दाब के लेके भागता तो वही जो खाई की आड़े 4 गली के भीतर खाएगा। आप लोगों से मैं कह रहा हूं कुत्ता भी जान रहा है कि ये ईमानदारी की रोटी है और ये बेईमानी की रोटी है। एक कुत्ता भी ताली बजाओ बरिया रे। कुत्ता भी जान रहा है कि ईमानदारी की रोटी है और ये बेईमानी की रोटी है। हम लोग मनुष्य होने के बाद भी क्या ईमानदारी बेईमानी नहीं जानते हैं? गलत करने वाला गलत नहीं जान रहा है। इतना बड़ा कथा हो रहा है और जिनके वहां से 500 चंदा न आओ तो गलत है कि सही है? गलत है। सोचना चाहिए कि भगवान की कथा हो रही है, इतना बड़ा पंडाल गिरा है, ये रामायण के घर का विवाह थोड़ो ना है, तिलक थोड़ो ना है, कमेटी में कोई दम नहीं है, आप ही लोगों का दम है। आप लोग चाहोगे तो ये कथा होगी और नहीं चाहोगे तो कथा बंद हो जाएगी। फाजिल नगर उन लोगों को लाख लाख आशीर्वाद। चौथा बरस की प्रवचन ये वीरेंद्र बाबा का पहला दिन का मंच है, पहले दिन कथा हो रही है। बोलो सच्चे दरबार की जय। रावण कहा नहीं मानोगे, मृत्यु निकट आई खल तो ही लागे से अधम सिखावन मोही। रावण ने कहा रावण अपने जितने द्वार पर दरवाजे पर इसके राक्षस हैं, रावण कहा कि इसे मृत्यु दंड दे दो, मार दो, इस बंदर को मार दो। आज मारे के नौआ तालते वो साधु आ गई। रावणो घड़े साधु बड़े ना नहीं बड़े के हो कुंभकर्ण साधु हो। हाँ तो विभीषण कौन, इनका नाम कुंभकर्ण के आवत। विभीषण गई। एक बात सुन लो, परिवार में साधु का रहना भी जरूरी है। एक घर में साधु बानो तो 7 पीढ़ी आगे और 7 पीढ़ी पाछे दोनों तार दी। विभीषण ने कहा भैया आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? रावण ने कहा क्या कर रहे हैं, इस बंदर को मरवाना है, मार दो जान से। विभीषण ने कहा भैया ऐसा मत करो, ये बंदर आया है सनेसा लेकर, गम्मी के नेवता के लेके आई तो के मुआवल जाई कि ओकर चिट्ठी फाड़ के फेंकल जाई, मारल जाई। अरे आइल बा सनेसा लेके, जो कह रहा है सुन लो, एक काम करो मृत्यु दंड मत दो, इसका अंग भंग करके भेज दो। और जब अंग भंग के नाम आयल तो हनुमान जी सोचे लगले आई दादा ऐसा न मोर पर जागी हमारे बहन के नाक कान कटले बाड़े, हमरो नकवे काटी दे सो। हनुमान जी ज्ञानी ने है, हनुमान जी पुछिया चूमे लगले, उठावा तड़े चूमा तड़े धरा तड़े। रावण समझ गया कपि के ममता पूछ पर सब ही कहूं समझाए। रावण ने कहा मुझे मालूम हो गया कि इसका ममता पूछ पर है। सारे लंका वालों से, सारे राक्षसों से कहा सारा वस्त्र ले आओ। कपड़ा लेके आवे लगले सो हनुमान जी के पोछी में लपेटाए लागो। अब हनुमान जी कैला खेला, हनुमान जी पोछ बढ़ावे लगले, लंका के जितना कपड़ा था सारा लपेट दिया गया। राहन नगर बसन घृत तेला। पहले रावण ने कहा घी ले आओ, ये बुझलस कम में घी लागी, घी पोताए लागल वो कम हो गई, तेल आवे लागल वो कम हो गई। लंका सफर चट न घी न तेल न कपड़ा। रावण कल से माचिस ले आओ, माचिस ले सो टप दे भक दे बरलस कप दे धराइए दिहलस। अब आप लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, लंका किसने जलाया है? हनुमान जी। हनुमान जी लंका जरवले, काहे हनुमान का बदनाम झूठे करते हो जी? लंका किसने जलाया? कपड़ा के लपेटवावल हो, बोलो, तेल के बोरवावल हो, माचिस के धरावल हो, हनुमान जी लंका फुकल हो। ये मेरे कथा का मतलब पहले समझ लो। अपने घर को बर्बाद करने में आपका हाथ है कि भगवान का?
नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। 100 में 100% वीरेंद्र बाबा गारंटी के साथ कह रहे हैं, अपने घर को बर्बाद करने में आपका टोटल हाथ है। अगर आप अच्छे हैं तो आपका घर बर्बाद नहीं होगा, आप बढ़िया हैं तो आपके घर में कोई रोग बीमारी नहीं होगी, आप सुंदर हैं तो आपके घर में लड़का भी सुंदर होगा, आप अच्छे हैं तो आपकी औरत, आपकी मां, आपकी बेटी बहन भी अच्छे होंगे। अगर आप ही गड़बड़ हो तो परिवार को ले रहे हो, आप ही खराब कर रहे हो। परिवार को बिगाड़ने में किसका हाथ होता है? माता पिता, सास ससुर। इसको कांटा कर लेना। कोई कथावाचक ये बात नहीं बताएगा जो शब्द आप सुन रहे हो। सास ससुर का हाथ और माता पिता का हाथ अगर बढ़िया है, परिवार कभी भी डेवलप करेगा, आगे बढ़ेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन परिवार के सदस्य का अगर मेन मालिक गड़बड़ है, खराब है, तो परिवार तो खराब हो ही जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा, काट नहीं पाएगा। महाराज एक लाइन, अरे बजरंग बली, आइए जल्दी आइए। वकील मियां तेल वाले हमारे परमो भक्त हैं, हर साल रोज कथा में इनका रुपया आवेला, डेली आई है 121 रुपया। ताली बजा दो बढ़िया रे। तेल वाले वकील मियां, अरे बजरंग बली, बजरंग बली, अरे बजरंग बली हो बजरंग बली, श्री राम का है प्यारा बजरंग बली। बजरंग बली, बजरंग बली, अरे बजरंग बली हो बजरंग, बोलो वीर बजरंग बली की। श्री राम का है प्यारा बजरंग बली। लंका में जाके सिया खबर ले ले, संजीवनी बूटी से लखड़ के जियवले, बजरंग बली, बजरंग बली, अरे बजरंग बली, हाय हाय बजरंग, श्री राम का है प्यारा बजरंग बली, श्री राम का है प्यारा बजरंग बली, श्री राम का है प्यारा बजरंग बली, श्री राम का है प्यारा बजरंग बली। बोल दो वीर बजरंग बली की। आज मंगलवार रहल है और हमारे इष्ट देव हनुमान जी हैं। मैंने सोचा थोड़ा हनुमान जी को पहले बुला लिया जाए, लेकिन मानस की कथा सुनने वाले लोगों से एक निवेदन करें हम। आज पहले दिन की कथा रामचरितमानस को श्री गणेशाय हम करने जा रहे हैं।